भाई काव्या का फाइनली लीप के बाद का पहला एपिसोड सामने आया एंड लिटरल वे में बड़ा अमेजिंग लगा, बड़ा ही अच्छा लगा। और यहाँ पे दो मेजर चीज़ें देखने को मिली हैं। यहाँ पे पहली चीज़ तो ये देखने को मिली कि काव्या का प्यार शादी पर से भरोसा उठ गया है। उसको ना प्यार में विश्वास है, ना शादी पर विश्वास है, और अब ना वो इनमें मानती है। दूसरी बात जो पता चली है और समझ में आई है वो है आदि के लिए कि यहाँ पर वो एक तरीके से अब दोबारा से पॉलिटिक्स में जाकर अपना कैरियर बनाना चाहता है। जो चीज़ उसकी थी, जैसी थी, वो उसको दोबारा पाने की कोशिश करना चाह रहा है। अब वो चाहे सीधे हाथ से हो या फिर उल्टे हाथ से, उसको अब वो चीज़ चाहिए, तो मतलब चाहिए। और इसी वजह से वो भाई अब छत पे भी चढ़ गया और आखिरकार उसने अपने पापा से वो बात मनवा भी ली। और हमें ये भी पता चलता है कि गिरिराज का भी पॉलिटिकल कैरियर आदि के साथ ही ख़त्म हो गया, आदि की गलती की वजह से। अब यहाँ पर आदि को चाहिए सीएम की कुर्सी, उसको बनना है सीएम, ना कि कोई एमपी एमएलए। और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। इसलिए उसने बोला अपने पापा से, भाई सीएम से मेरी बात करवाओ, मुझे दोबारा पार्टी में आ रहा हूँ, मुझे अब सीएम बनना है। कैसे भी आप साथ दो ना दो आपकी मर्जी, लेकिन मुझे सीएम बनना है। दूसरी तरफ यहाँ पर एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि काव्या यहाँ पर मतलब स्टार्टिंग में मुझे लगा तो वो शादी के बारे में भाषण दे रही थी बाकी लड़कियों को, तब तक मुझे लगा कि प्यार और शादी दोनों पर से उसका विश्वास उठ गया है। बट पता है क्या हुआ, ये भी पता चला कि काव्या का अब आईएएस ऑफिसर AKA दूसरों की मदद करने वाला जो एक बिहेवियर था उससे से भी भरोसा उठ गया। क्योंकि उसको समझ में आया कि यार दूसरों की परवाह करते करते, दूसरों के लिए जीते जीते और दूसरों की मुसीबतों को अपने आप से सॉल्व करते करते भाई मैंने अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया था। अगर यहाँ पर मैंने आदि के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया होता, ठीक है, आदि की बात ज़्यादा सुनी होती, आदि जो कह रहा था वैसे मैंने करा होता, तो हाँ रिश्ता भी बच जाता कहीं ना कहीं आदि और मेरे साथ। अगर रिश्ता नहीं भी बचता तो कम से कम मेरा बच्चा तो इस दुनिया में होता है, क्योंकि सीमा चौधरी ने जो किया हम सभी को पता है। तो यहाँ पे अब काव्या के अंदर वो गिल्ट है अपने बच्चे को खोने का, जिसकी वजह से जब वो चोर बैग लेकर भागा तो उसने सिर्फ बैग के पीछे दौड़ इससे लगी क्योंकि उसको मिठाई खानी थी। उसको उस चोर को पकड़ के सज़ा नहीं दिलवानी थी, उसको सिर्फ मिठाई खाने से मतलब था। इसलिए उसने बैग लिया, मिठाई ली और वापस आ गए। उसको मतलब ही नहीं है कि भाई वो चोर बैग लेके कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इट डजेंट मैटर। एंड यहाँ पे वो चीज़ हमें क्लियरली नज़र आई। दूसरी बात यहाँ पे हमें मतलब मुझे एक बात सही भी लगी, थोड़ी सी ख़राब भी लगी। सही बात ये लगी कि काव्या जिस तरीके से बता रही है कि शादी भाई क्या है, शादी एक मतलब मुसीबत है भाई, आपकी सारी एक तरीके से कह देते हैं कि फ्रीडम छिन जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। भाई ये हर एक केस में सही नहीं है, और ये कहीं ना कहीं लोगों को एक डीमोटिवेट करेगा। इवन यहाँ पे वो भड़का भी देगा कि भाई काव्या जो बोल रही है वो सही बोल रही है। तो ये एक चीज़ मेरे अकॉर्डिंग गलत है, ये एक बहुत ही गलत मैसेज देगी सोसाइटी पर कि भाई आपको शादी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको शादी करनी है तो किसी ऐसे लड़के से करो जो ये सब चीज़ें करने दे रहा है, आपको रात भर आपको बाहर घूमो फिरो, एंजॉय करो, पार्टी वगैरह करो, ये सब करने दे, ठीक है, तभी आप शादी करो, वरना मत करो। तो ये मेरे अकॉर्डिंग एक जो चीज़ है ये मेरे अकॉर्डिंग गलत है, क्योंकि यार ज़रूरी नहीं कि हर एक रिश्ते में ऐसा हो कि आपका जो पार्टनर है वो आपको बांध कर रखे। क्या पता आपकी सोच जितनी ज़्यादा ब्रॉड हो उससे डबल आपके पार्टनर की सोच ब्रॉड हो। तो ये मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा गलत था कि काव्या ने जो बातें बोली वो थी, ये मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा गलत था। इसको दूसरे वे में राइटर्स चाहते तो इंटरप्रेट कर सकते थे कि यहाँ पे ऐसा पार्टनर ढूंढो जो आपके साथ रहे, आपके साथ खड़ा रहे, आपके हाथ में हाथ मिला कर, समथिंग लाइक दैट, वो चीज़ें हो। बट यहाँ पे सिंगल हैंडेडली ये सबके ऊपर एक मतलब बात लागू कर देना, रूल अप्लाई कर देना कि भाई सभी के सभी ऐसे होते, तो ये चीज़ गलत है। और इसी वजह से वहाँ पे जो एक मैडम थी, ठीक है, उन्होंने भी बोला कि भाई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी शादी टूटी तो सबकी टूटे, ये सबकी ख़राब हो। एंड ये फैक्ट मुझे अच्छा लगा कि इस तरीके का एक डायलॉग इन्होंने डाला, क्योंकि ये एक सच में होना चाहिए था, वरना लोग तो सोचेंगे कि यार अगर ये डायलॉग चला तो मतलब भाई सच में सही होगा। काफ़ी लोग इस बात से एग्री नहीं भी करते होंगे, आई नो, बाकी आप लोग एग्री करते ना करते हो वो तो कमेंट सेक्शन में पता ही चल जाएगा। अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मुझे हैरान कर रही है वो ये कि काव्या लीव पर है, और लीव पर होने के बावजूद वो अपने दोस्त का यहाँ पे बिजनेस उठाने में लगी हुई है। बट भाई क्या बिजनेस उठा रही है वो,
थाईलैंड ट्रिप में आए हैं बंदे, उनको टीवी बेच रही है। मतलब अपने दोस्त का क्या फ़ायदा करवा रही है? थाईलैंड की ट्रिप आई तो थाईलैंड की ट्रिप बेचो यार तुम। यहाँ पर टीवी बिकवा रहे हो यार। वो बंदी टीवी नहीं बेचती भाई वो टीवी। वो थाईलैंड की ट्रिप्स बेचती तो ट्रिप्स बेचो, टीवी क्यों बेच रहे हो? और ये चीज़ मुझे बड़ा देख के अजीब सा लगा कि कैसी दोस्त है यार, अपनी दोस्त की ट्रिप नहीं बिकवा रही, टीवी बिकवा रही है। वो भी पता नहीं किसके यहाँ से लेंगे, ऑनलाइन लेंगे ऑफलाइन लेंगे, वो उनकी मर्जी। ये चीज़ बड़ी मुझे अजीब सी लगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे बड़ी फ़नी लगी मुझे वो ये, और बड़ा मतलब मुझे सोचने में भी मजबूर कर रही है वो ये कि यहाँ पर अभी भी काव्या जो है आईएएस ऑफिसर की ड्यूटी से पता नहीं भागने में क्यों लगी पड़ी है। क्या रीज़न है जो वो भाग रही है? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही आखिर ऐसा क्या हो गया इन 3 सालों में कि वो आईएएस ऑफिसर की ड्यूटी से भाग रही है। वो नहीं जाना चाहती आईएएस की ड्यूटी पर वापस। क्यों? क्या है रीज़न? ऐसा क्या हुआ है भाई काव्या के साथ जो ऐसा कर रही है? क्या चाहती है वो? सबसे बड़ी बात एक ये है जो मतलब मेरे को दिमाग में लगातार टक टक करके बदल रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि काव्या जो है वो ऐसी थी नहीं, और अगर वो ऐसी हुई तो फिर रीज़न क्या है इसके पीछे का? सीमा या काव्या और आदि का अलग होना या फिर अपने बच्चे को खोना, क्या है रीज़न? वो रीज़न मैं जानने के लिए एक्साइटेड, क्योंकि मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि आईएएस काव्या बंसल आईएएस को छोड़ के अपनी काव्या बंसल वाली पर्सनैलिटी को जीना चाहेगी। बिल्कुल भी मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए एक मतलब शॉकिंग है। यहाँ पे मैं पीछे लगा कि चल भाई चल, वो नहीं चलने को राज़ी हो रही है। तो ये मेरे को मतलब एक शौक दे रहा है बाबा कि आखिर ऐसा काव्या क्यों कर रही है। ऑन दी अदर हैंड एपिसोड के एंडिंग में मुदित नायर का कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका नाम विक्की बताया गया है, और वो यहाँ पर कार में सोता हुआ नजर है। इवन एपिसोड की एंडिंग में भी जैसे कि क्लिफ हैंगर पे हमें विक्की के कैरेक्टर को एक होल्ड पे लग के दिखाया गया कि वो बंदा सो रहा है चारपाई पे। वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग तो नहीं लेकिन हाँ अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मुझे लगा था कि इतनी जल्दी विक्की का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा। मुझे लगा कि अभी थोड़ा सा कैरेक्टर जो है उनको डेवलप किया जाएगा, आदि का और काव्या का थोड़ा समझाया जाएगा ऑडियंस को क्या चीज़ कैसे चल रही है इनकी लाइफ में, पास 3 सालों में क्या क्या हुआ। बट नहीं, यहाँ पे भाई उनके बारे में थोड़ी सी झलक दे के मुदित नायर के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवा दिया। कल के एपिसोड में हमें नजर आएगा मैक उठा के ले गया काव्या को, वहाँ पे वो मिलेगी अपने नए ड्राइवर से, शायद मेरे ख्याल से विक्की नया ड्राइवर है, तो वो हमें देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ हमें देखने को मिलने वाली है। प्लस यहाँ पे सीएम के ऑफिस में मेरे ख्याल से काव्या गई होती, वहीं पर हमें आदि भी नजर आएगा, मे बी पॉसिबल, क्योंकि बीटीएस में हमने देखा कि काव्या और आदि का बहुत ही जल्दी एक कन्फ्रंटेशन होता है। तो हाँ पॉसिबल है कि आज है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या थर्सडे के एपिसोड में हमें इनका कन्फ्रंटेशन एक साथ देखने को मिल जाए सीएम ऑफिस में। बाकी स्टोरी देखते हैं यार किस तरीके से जा रही किस तरीके से नहीं जा रही, और मुदित का कैरेक्टर मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूँ तो किस तरीके से जाएगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि फंकी और एक मतलब इंजॉयबल और कहते नहीं कि एक फ़नी कैरेक्टर होगा, जो अब इस शो में जो एक संतू का कैरेक्टर था उसकी जो एक मतलब हम लोग कह सकते हैं कमी वो पूरी करेगा। बट जब उसको ज़रूरत पड़ेगी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनकर सामने आने की, तब वहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी बनकर सामने आएगा। जब उसको एज अ मोटिवेटर दिखाना होगा उसको मोटिवेटर भी दिखाया जाएगा। मतलब वो ऑल इन वन पैक होगा जो हमें देखने को मिलने वाला है। तो देखते हैं मुदित नायर का कैरेक्टर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, हमें दिखाता है मतलब। और इसी तरीके के हर एक एपिसोड आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो काव्या के आने वाले किसी भी एपिसोड का कोई भी लेटेस्ट